हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। ओके, पिछली क्लास में हमने देखा था यूनी एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन और बाई एक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस कंडीशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ये मटेरियल जैसे दिया था उसके ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। हम बाई एक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस का कंडीशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं सिग्मा एन और टाउ का। उससे हम डिराइव कर सकते हैं यूनी एक्सियल किसी भी कंडीशन का हम उससे डिराइव कर सकते थे। ठीक है, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, ये एक तरीके से रिवीजन हो रही है, तो हमने पिछली क्लास के लास्ट में भी किया था लेकिन इस बार भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो आपको कुछ बताना था, एक टॉपिक है जो इससे थोड़ा सा लिंक्ड है, वो देख लेते हैं एक बार, फिर करते हैं मोर सर्कल, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको कहा था कि दो याद करने हैं, किसके, नॉर्मल स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेस का। तो क्या था पहला फॉर्मूला, ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला। आई होप कि आपको याद होगा, इतनी बार रिवीजन कर चुके हैं तो आपको याद हो ही चुका होगा अभी तक। चलिए अब देखते हैं मैंने क्या कहा था। इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू 2 थीटा और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू 2 थीटा, तो हमारे पे क्या आता है सर, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। देखिए फॉर्मूला तो याद करना है, लेकिन मैं इसको आपको डेरिवेशन मोर सर्कल के उसमें करवाऊंगा, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। अगर आप भूल भी जाते हैं इस फॉर्मूले को तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं मोर सर्कल से। ठीक है, बहुत आसान है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये दो मेन फॉर्मूले तो याद करने हैं, इनसे आप बाकी आराम से मोर सर्कल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आता है, जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आता है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। सर ये दोनों फॉर्मूले हमने देखे थे, ये भी आते हैं, इससे ये आ जाते हैं। तो मैं बताता क्या, मैंने क्या बताया था सर, थीटा को अगर हम यहाँ से थीटा निकालें tan इनवर्स करके फिर 2 से डिवाइड करके, थीटा जो आएगा उसे हम क्या लिखते हैं सर, उसको हम लिख देते थे θ1, और यहाँ से कोई वैल्यू आएगी। ये है किसका कंडीशन, बाई एक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस कंडीशन। ओके सर, ठीक है, ये कंडीशन से हम यूनी एक्सियल का भी निकाल सकते हैं जब टाउ एक्स बाई 0 दे देंगे। ओके, तो मैंने क्या कह रहा था कि मैं अगर यहाँ से वैल्यू निकालूँ थीटा की, तो मैं उसको कह देता था θ1, क्योंकि सर वो हमें बताती थी क्या, वो बताती थी लोकेशन ऑफ क्या बताती थी, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन पे जो हमारी वैल्यू आती थी सिग्मा एन की, जब हम ये डालेंगे θ1 को, इस θ1 को हम इसमें डालेंगे। ओके, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था शायद। ठीक है, यहाँ से हम सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेजर और माइनर की, जो मेन फॉर्मूला है हमारा मोर सर्कल से जो निकलता है, वो मैंने बताया नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अभी बता दे रहा हूँ कि θ1 में ये जो θ1 आया ना हमारे यहाँ से, इसको मैं क्या करूँगा, इसमें डाल दूँगा इस इक्वेशन में, तो मेरे को सिग्मा 1 की वैल्यू मिलेगी, मतलब कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ। देखिए θ1 की जो वैल्यू आई उसको कहते हैं हम, वो क्या करता है डिनोट हमें, वो बताता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। अब उस प्लेन पे क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन कह रहे हैं तो देखिए टाउ होगा यहाँ पे 0, टाउ वैल्यू होगी 0 इस प्लेन पे, और क्या होगा, सिग्मा एन बचेगा खाली। सिग्मा एन क्या लिखेंगे हम, यही हमारा होगा मैक्सिमम या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा आप, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। सर मैंने एक और चीज़ बताई कि मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्लस 90 डिग्री, तो θ2 मैं क्या लिख सकता हूँ, θ1 इज इक्वल प्लस 90 डिग्री, इससे कोई वैल्यू आएगी θ2 की, यहाँ से आई θ1। इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे हम लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है हमें, जो यहाँ से हमें निकलती है सिग्मा एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से जो सिग्मा एन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिग्मा 2, और उसे कहेंगे हम, इसे कह दिया हमने मेजर, इसे कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ जो क्या आता है। ठीक है, जो हम मोर साइकिल में देखेंगे वही हम आज निकालना है उसे। ठीक है, तो एक बार मैं अभी लिख देता हूँ,
और मैं यहाँ बताता हूँ पहले कि देखिए यहाँ से हम करते हैं थीटा वन डैश लिखते हैं, जो यहाँ से थीटा आएगा थीटा वन डैश उसको, ठीक है, ये वैल्यू आती है। फिर थीटा टू डैश की वैल्यू आती है, कैसे आएगी सर, सेम थीटा वन डैश प्लस 90 डिग्री होता है, बताया आपने 90 डिग्री डिफरेंस रहता है दोनों में। तो ये जो निकलता है सर, ये दोनों क्या है, ये है टाउ मैक्स प्लेन, टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन निकलते हैं यहाँ से, इनकी लोकेशन निकलती है, लोकेशन, ठीक है। तो इन दोनों को वैल्यू जब मैं डाल दूँगा, सपोज मैंने डाला थीटा वन डैश डाला, तो मैं वहाँ से क्या मिलेगा मुझे सर, वहाँ से मुझे मिलेगा टाउ मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और मैंने बताया सर ये जो टाउ होता है ये कैसा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, तो एक मिनिमम भी आएगा इसके अपोजिट साइन का, लेकिन मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, इसलिए हम उसको टाउ मैक्स ही लिखते हैं, लेकिन लिख देते हैं एक बार टाउ मिनिमम, ठीक है। यूज़ हमारा मोर सर्कल में क्या होगा, मैक्सिमम ही, मिनिमम कहीं यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि इसका जो साइन उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसलिए। ये क्या होता है, ये मिनिमम शियर स्ट्रेस, ओके। चलिए इतना तो हमने सर पिछले क्लास में देख लिया था। अब मुझे सर वैल्यू बता दीजिए सिग्मा वन और सिग्मा टू की, सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू बता दीजिए सर। तो ये बताते हैं फॉर्मूला, देखिए पिछले, आगे लिखते हैं अगले पेज में, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आगे हर जगह ये यूज़ होगा, सिग्मा वन सिग्मा टू ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है, बैंडिंग में टॉर्जन सब जगह। तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला है, ये आया है आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जब हमने लगाया है प्लस लगाएंगे तो आएगा हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने दे दिया माइनस, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा टू आएगा वहाँ से, जो कि ये होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, वो लिख लीजिएगा आप, प्लस माइनस यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस माइनस फॉर्मूले में सिग्मा वन लेंगे तो प्लस, सिग्मा टू लेंगे तो माइनस आएगा प्लस की जगह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये कैसे आएगा सर, थीटा वन डैश थीटा टू डैश की वैल्यू डाल दीजिए, थीटा वन डैश डालेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, उसका अपोजिट होता है हमारा मिनिमम, लेकिन हम लेते हैं खाली मैक्सिमम, टाउ मैक्स यूज़ होता है। टाउ मैक्स का फॉर्मूला आता है हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देख रहे होंगे सर ये तो यही है, इतने पार्ट को ही हम कहते हैं टाउ मैक्स, ओके। अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है यहाँ, ठीक है। चलिए तो ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से अभी निकाल देंगे, मोहर सर्कल से निकाल देंगे, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, कभी भी याद रख लीजिए, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले और ये दो फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, यूनिएक्सियल लोडिंग का केस है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि उसके तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे कहाँ पे होंगे, क्या दिया था वहाँ पे, मैंने बताया था लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा थीटा वन जीरो पे, लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होगा 90 डिग्री पे, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कहाँ होगा थीटा वन डैश जो होता है हमारे यहाँ पे होगा 45 डिग्री में। सर ये हमें बताया था आपने, ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे होता है, या फिर 135 डिग्री थीटा टू डैश, ये एक ही है, प्लस प्लस माइनस का लगाएगा ये, ठीक है। ये तीन केस थे। देखिए सर इस केस में क्या आता था, सिग्मा एन की वैल्यू आती थी
हमारी सिग्मा एक्स के बराबर जो हम लगा रहे हैं, ये सिग्मा एक्स लगा रहे हैं, सिग्मा एक्स, ठीक है सर, ये सिग्मा एक्स लगा रहे हैं। तो सिग्मा एन की वैल्यू मतलब 0 डिग्री थीटा 1 ये वाला है 0 डिग्री, और थीटा 2 90 डिग्री ये है, और ये क्या है 45 डिग्री, ये थीटा 1 डैश है, ये क्या है थीटा 2 डैश है, यहाँ से 135, ठीक है, ये सब पता है हमें। तो सर थीटा 1 0 पे आपको बताया था, आपने रिवीजन चल रही है अभी, थीटा 1 0 पे क्या बताया था, ये होता है टाउ 0 आता है, टाउ 0 आ रहा है तो वो प्लेन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये आता था वहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आप लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, याद है आपको। तो 90 डिग्री पे हम जब देखते हैं तो सिग्मा एन भी 0 आता है, लेकिन टाउ 0 आ रहा है, मतलब कि ये है प्रिंसिपल प्लेन और इसकी वैल्यू आ रही है 0, ये है माइनर प्रिंसिपल प्लेन, इसलिए कम है, तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या हो गया माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस। सर 45 डिग्री पे हमारे पे सिग्मा एन की तो कुछ वैल्यू आती है, वो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एन का, यूनिएक्सियल कंडीशन में कहाँ से आएगा, जब आप टाउ एक्स वाई को 0 डाल देंगे, ओके, सिग्मा वाई को 0 डाल देंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला था हमारे पे पहला, उसमें डाल देंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आती थी, ठीक है, वो निकाल लेंगे आप। और टाउ की वैल्यू क्या आती है सर, यहाँ पे आती है सिग्मा एक्स बाय 2। इस केस में क्या आती है सर, बताया आपने कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये लिख दीजिए बिना कुछ देखे ये। तो सर ये क्या है हमारा, यही है टाउ मैक्स, इसे ही कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। किस कंडीशन में है, तीनों यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोडिंग में। तो यूनिएक्सियल लोडिंग में तो हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट हमारी वैल्यू सारी पता ही है, लेकिन आप लगा भी सकते हैं। कैसे लगा लेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारा फॉर्मूला है वो, उसमें मैं क्या डालूंगा, यूनिएक्सियल कंडीशन में क्या डालना है आपको, सिग्मा वाई को 0, टाउ एक्स वाई को 0, ये डालेंगे तो सर वहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, इसे डालेंगे तो ये आ गया आपके पास सिग्मा। तो यही है सर, यहाँ से सेम ही है, मैंने बता दिया आपको, तो आप डायरेक्ट भी याद है आपको और फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया था, अब जो मुझे पढ़ाना है वो हम लिखते हैं, आप भी लिख लीजिए, क्या, टाइप ऑफ फेलियर, ये टॉपिक इसके अंदर नहीं आता, लेकिन इसके कुछ पार्ट यूज़ होता है, शीयर वाला 45 डिग्री पे शीयर जो होता है उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई कोचिंग कहीं पे नहीं बताते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट, सिविल वालों के लिए भी है और कॉलम में भी यूज़ होगा। टाइप ऑफ फेलियर इन टेंशन, टी से टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप। सो पहला मैं लिख रहा हूँ, पहला हम देख रहे हैं टेंशन के केस में, इन टेंशन। सर टेंशन में अब मैं मटेरियल क्या ले लूँ, फर्स्ट मैंने ले लिया डक्टाइल, मटेरियल कैसा ले लिया, डक्टाइल मेटल जो है, मटेरियल जो भी डक्टाइल मेटल अगर हमने सर ले लिया तो उसमें हमें ये याद रहना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये जो रिलेशन होती है मैं बता देता हूँ आपको, ये मशीन डिज़ाइन में देखेंगे आप, सिग्मा टी सिग्मा सी, सर ये ऐसा कुछ आता है, आपको ये याद नहीं रखना, मैं बस बता देता हूँ कि जो हम निकाल रहे हैं वो आया कहाँ से। देखिए सर डक्टाइल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा था कि मिनिमम देखते हैं जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कुछ मिनिमम देखेंगे हम कौन सा है। तो अगर ये बॉडी जो मटेरियल है हमारा, अगर इसी टाउ एस को नहीं झेल पाएगा, जैसे टाउ एक्स इतना हमने स्ट्रेस लगा दिया, अप्लाई कर दिया, इसको इतना ही नहीं झेल पाया ये, तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, फेलियर आ जाएगी उस केस में, ठीक है। तो जो डक्टाइल के केस में ये है टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लिख लीजिएगा आप, मैं लिख देता हूँ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डक्टाइल के केस में सर टेंसाइल स्ट्रेस से पहले हमारी ये खींच रहे हैं हम, टेंसाइल वैसे तो यह कैसे टूटना चाहिए था, टेंसाइल लोड के कारण टूटना चाहिए था, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण,
ठीक है, जैसी वैल्यू इतने पहुंचा, लेकिन हमने देखा कि टाउ एस की वैल्यू तो इससे कम है, तो ये पहले ही टूट जाएगा। किस वजह से? शीयर फेलियर की वजह से। तो ये लिखिए यहाँ पे कि डक्टाइल मेटेरियल कैसे फेल होता है, ड्यू टू शीयर फेलियर। सर शीयर फेलियर हो रहा है, और आपने कहा कि मैं लगा रहा हूँ ये ऐसा लोड। सर ये तो कहीं देखा हुआ सा लगता है सर। ठीक है, ये मैं P लिखूँ या फिर मैं इसको लिख दूँ सिग्मा एक्स, ठीक है ना, एक ही बात है, डिवाइड कर दिया एरिया से। तो ये क्या है सर? ये तो देखा हुआ है, ये तो यूनिएक्सल लोडिंग का है सर केस, इसी का है ये केस जी, यही है। तो मैंने बताया इस केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा 1 सिग्मा एक्स के बराबर, और वो कहाँ होता है? θ10 इस प्लेन में। θ90 में क्या होता है? माइनर, कुछ नहीं है उससे, टाउ 0 है सब में। और मैंने बताया सर 45 डिग्री में, इससे 45 इस प्लेन पे, या 20 से देख लेंगे तो यहाँ पे ऐसे जो भी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे आपका होता है S1, जिसको कहते हैं मैक्सिमम टाउ मैक्स प्लेन, मतलब मैक्सिमम टाउ मैक्स प्लेन। ठीक है सर, तो इस प्लेन पे क्या हो जाएगा? आपका शीयर फेलियर हो जाएगा। तो ये मटेरियल ऐसे इस 20 से नहीं टूटेगा, ये 45 डिग्री से टूटेगा। तो ये जब टूटेगा तो देखिए कैसा बनता है, ये मैं बताता हूँ आपको। ओके, कंसेप्ट है ये, अब देखते रहिए। ये जो टूटता है उसको लिखिए सबसे पहले, क्या कहते हैं? शीयर फेलियर को इस केस में क्या कहेंगे हम? वो होता है कप कोन फेलियर। सर ये कप कोन फेलियर का है, ये देख लेते हैं सर। सर देखिए, जब हम ऐसे खींच रहे हैं मटेरियल को, ओके, जब हम ऐसे लोड लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? यहाँ बन रहा है कप एक जगह, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हॉलो पार्ट है, खाली है, यहाँ से मटेरियल निकाल लिया, इसमें चली गया यहाँ से। और ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ इंक्लाइंड, ये क्या है? 45 डिग्री पे है विद रिस्पेक्ट टू, ये ले लीजिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ले लीजिए या फिर लेटरल डायरेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ से भी 45, देखिए ये देखिए, ये भी 45 है और यहाँ से भी 45 है। ठीक है सर, ये लोड लगा लेते हैं हम, ये स्ट्रेस लगा लेते हैं, सिग्मा एक्स टेंसाइल। मटेरियल कैसा है? डक्टाइल का चल रहा है अभी, याद रखिएगा। तो हमने देखा कि जब मटेरियल और डक्टाइल, ये देखिए ये कप ये क्या बन रहा है? कप, ये बन रहा है हमारा, ये मटेरियल है यहाँ पे, यहाँ जो होलो है यहाँ चले गया कोन, तो ये बन रहा है कप कोन, और फेल हो रहा है, टूट जा रहा है, तो ये कप कोन फेलियर कहते हैं, यही है शीयर फेलियर। तो डक्टाइल के केस में टेंशन में जब हम लगा रहे हैं, टेंशन लोडिंग है और डक्टाइल मटेरियल है, तो हमारा बॉडी कैसे फेल हो जाएगी? टेंसाइल से पहले हमारी शीयर फेलियर हो जाएगा उसमें। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ब्रिटल का। सर ब्रिटल में क्या होता है? सेकंड लिखिए, ब्रिटल, ये हो गया ब्रिटल मटेरियल। अब हमने सर ब्रिटल ले लिया मटेरियल, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है अभी भी, सिग्मा एक्स मटेरियल है हमारा ब्रिटल। सर तो क्या होगा? ये होगा बीच से ऐसे टूट जाएगा, ज़्यादा एरिया डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब लोड लगाएंगे ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा एरिया हमारा, पहले ये टूट जाएगा, क्योंकि ब्रिटल के केस में हमारा टेंसाइल कम होती है टाउ एस से, सिग्मा सी अभी भी ज़्यादा ही है, क्रशिंग मतलब ये कंप्रेसिव है, ओके, सिग्मा सी क्रशिंग कह लीजिए, कंप्रेसिव कुछ भी कह लीजिए, स्ट्रेस। तो ये हमारा कैसे हो जा रहा है? टेंसाइल लोड के ही कारण टूट जा रहा है। तो ये कैसे? रफ सरफेस आता है यहाँ पे, तो और ये कैसे हो रहा है? फेलियर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ट्यूडिनल, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है जहाँ स्ट्रेस लग रही है, उसके परपेंडिकुलर में ब्रेक हो रहा है। चलिए सर आगे देखते हैं, ये समझ आ गया हमारे को। सेकंड केस देखिए, अब हम ले लें सर, हमने बॉडी पे लगा दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस, तब बताइए, लीजिए सर, ये बॉडी अब कैसी है हमारी? कंप्रेशन में, इन कंप्रेशन, फर्स्ट केस ले लेता हूँ उसमें सर, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है कंप्रेशन में। कंप्रेशन कहाँ यूज़ होता है सर? कॉलम में, ठीक है ना, कॉलम्स में। देखिए कॉलम क्या होते हैं? ब्रिज जो है उसके नीचे पिलर्स होते हैं, उनमें कंप्रेसिव लोड लगता है, लोड को रेजिस्ट करते हैं ये, तो ये कॉलम्स होते हैं कंप्रेशन में।
तो अगर सपोज़ कि मटेरियल हमारा डक्टाइल, तो उसमें कॉलम भी 2 टाइप के होते हैं, पता है हमें। सिलेंड्रिकल अगर ले रहे हैं तो ये होगा पहला लॉन्ग कॉलम, जो हम पढ़ेंगे आगे कॉलम्स में। वो कम क्या यूज़ होता है हमारा, ठीक है। बकलिंग पता है ना, बकलिंग वकलिंग कहाँ पे होती है, वो लॉन्ग कॉलम में होती है हमेशा बकलिंग, ये याद रहना आपको। लॉन्ग कॉलम में कुछ भी हो हमेशा बकलिंग से ही टूटेगा, ये बस आपको याद रखना, बकलिंग फेलियर ही होता है उसमें, आगे पढ़ेंगे हम। सर लॉन्ग कॉलम क्या होता है, चलिए ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए ये सिलेंडर है सपोज़, आगे हम सब पढ़ेंगे, बस यहाँ पे देख लीजिए अगर आई गया तो। L/D अगर 12 से कम है तो होगा शॉर्ट, 12 से ज़्यादा होगा तो ये है कॉलम, लॉन्ग कॉलम। और L/D अगर है कम 12 mm, तो ये है शॉर्ट कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम में खाली आप ये याद रख लीजिए कि ये टूटेगा बकलिंग से, बकलिंग, ठीक है, बकलिंग से, बकलिंग फेलियर, फेलियर कैसे होगा, बकलिंग से। यहाँ पे हम ऐसे लोड लगा रहे हैं, कंप्रेसिव, ठीक है। लॉन्ग कॉलम में बकलिंग से। शॉर्ट कॉलम में सर इस केस में ये होता है क्रशिंग, क्रशिंग और यील्डिंग, इससे टूटेगा, ठीक है सर, क्रशिंग से ही टूटेगा बेसिकली शॉर्ट कॉलम में। सर लास्ट केस भी देख लेते हैं जहाँ पे हमारा यूज़ आएगा शेयर का, वो भी देख लेते हैं कहाँ पे। ये अब ले लिया हमने, ब्रिटल मटेरियल ले लिया। ब्रिटल मटेरियल में सर कंप्रेसिव लोड लगाया या स्ट्रेस लगाई, ये लगाया, ठीक है। अब ये हमारा केस लेते हैं, इसमें भी पहला सर मैंने बताया लॉन्ग कॉलम जब भी आए तो आंख बंद करके क्या देखिए, उसमें बकलिंग फेलियर लगाइए, बकलिंग फेलियर हो रही है, बकलिंग से फेलियर। सेकंड केस सर जब आएगा हमारा शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, इस केस में क्या होगा, ये होगा शीयर में फेल, ठीक है, शीयर फेलियर। शीयर फेलियर मतलब कि कैसे, चलिए देख लीजिए। मतलब कि ये मटेरियल था हमारा, कॉलम था शॉर्ट कॉलम, लोड लगाया, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये 45 ले ली, किससे भी ले लीजिए 45, इससे ले लीजिए 45 या इससे ले लीजिए 45 डिग्री पे। ये प्लेन जो आएगा वो S1 प्लेन, क्या मतलब टाउ मैक्स प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन से ये बॉडी हमारी यहाँ पे क्रैक आने लगेंगे, देखिएगा आप कॉलम में क्या आएंगे, क्रैक्स आने लगेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इसके कारण ये हमारा फेल होता है। ओके सर, तो ये टॉपिक था, ये किसी में भी डाल दीजिए आप या अलग से बना लीजिए, ये इसका पार्ट नहीं है, बस ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे शियर, हमने देख लिया कैसे हो रहा है 45 डिग्री में फेल, ठीक है मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते, जो हमारा टॉपिक था हमारा मेन, वो है मोर सर्कल। सर मोर सर्कल आ गया, ठीक है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं मोर सर्कल में, आसान होता है बहुत ज़्यादा, इतना ऐसे पढ़ाऊँगा आसान कर दूँगा। देखिए सर कैसे करेंगे सर मोर सर्कल में, पहले तो लोडिंग बताइए सर कौन सी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बाई एक्सियल प्लस शीयर स्ट्रेस, बाई एक्सियल प्लस शीयर स्ट्रेस लोडिंग हो रही है सर, ठीक है सर। कैसे होती है वो सर, सिग्मा एक्स, साइन कन्वेंशन बता रखे हैं आपको, टेंसाइल में पॉजिटिव लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी, या ये जो लग रही है स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो, अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव है तो नेगेटिव। और ऐसा केस है अगर टाउ एक्स वाई में शीयर स्ट्रेस के अंदर, ठीक है, टाउ एक्स वाई, ठीक है, एक ये होता है टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो मैंने एक ही लिख दिया, अभी मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव टाउ एक्स वाई, ठीक है सर। मैं लिख देता हूँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, क्या देखेंगे, अगर हम टेंशन है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो नेगेटिव, ये वैल्यू देख रहे हैं भाई हम, ठीक है, वैल्यू में साइन कैसे लेना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे बना दिए होंगे तो हमें कुछ लेना पड़ेगा, जैसे ऐसे लिख दिया 10 तो सिग्मा एक्स क्या 10, कंप्रेसिव बना दिया सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा -10, ऐसे
सो अब अगर सपोज हमने ले लिया यहाँ पे टाउ एक्स वाई क्या आएगा इस केस में, इस केस में कैसा है पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पे बना दूंगा मैं तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है वो लिख लीजिएगा आप। ये हम साइन कन्वेंशन देख चुके हैं। जो हमें इसमें देखनी है साइन कन्वेंशन वो आप देख लीजिए। मोर सर्कल बनाने के लिए जो साइन कन्वेंशन चाहिए पहले तो वही है सेम, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की आप बना लेंगे, ठीक है। टेंशन में पॉजिटिव, कंप्रेशन में नेगेटिव। सर जो इसमें टाउ के देखते हैं हम वो क्या देखते हैं, एक प्लेन पे देखते हैं, ठीक है। टाउ के कैसे, यहाँ पे टाउ एक्स वाई कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेंटर में आप बैठे हैं तो ये डायरेक्शन से क्या बन रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, ठीक है। आप अंदर बैठे होंगे और इमेजिन कर लीजिए आपसे बार बार घूम रही है बाउंड्री पे टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई इस केस में जब कैसा कि ये क्या हो रहा है, ये मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज होता जैसे कि इस केस में यहाँ बैठे हैं और इस प्लेन में ए बी सी डी, तो बी सी प्लेन में क्या है टाउ एक्स वाई पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। ओके सर। एंटी क्लॉकवाइज में सर ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगी, वैल्यू तो हमें यही यूज़ करनी है जो मैग्नेट हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें उसमें प्लस माइनस तो यही लेना है। ये बस मोर सर्कल बनाने के लिए हमें ये साइन कन्वेंशन याद रहना है। टू ड्रॉ लिख लीजिए यहाँ पे, टू ड्रॉ मोर सर्कल, ठीक है। वो कैसे करते हैं सर वो मैं बताता हूँ। 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला नोट, देखिए ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं स्ट्रेस मटेरियल। जैसे मटेरियल में स्ट्रेस लग रहा है तो इस कंडीशन को ये जो बनाया डायग्राम इसको कहेंगे स्ट्रेस मटेरियल। तो जो प्लेन्स है स्ट्रेस मटेरियल, ये क्या एक्चुअल केस है जो हमारा दिख रहा है हमारे को मटेरियल में लोडिंग कैसे हो रही है, ये एक्चुअल दिख रही है हमें। तो प्लेन्स ऑन स्ट्रेस मटेरियल जो ये बनाया है इसमें प्लेन, या फिर क्या लीजिए एक्चुअली क्या होंगे, विल बी पॉइंट, एक पॉइंट होंगे, ठीक है। पॉइंट है ये पूरा लिख लीजिए, पॉइंट इन मोर सर्कल। सर क्या मतलब हुआ सर, ये जो ए बी प्लेन है वो एक पॉइंट होगा मोर सर्कल में, ठीक है। ये लिख लिया, या फिर इसको ब्रैकेट में लिखिए सरकमफेरेंस ऑफ मोर सर्कल। मतलब कि चलिए बताते हैं। देखिए एक सर्कल बनता है मोर सर्कल में, नाम ही वही है। तो जो ये पॉइंट आएंगे ये जो जिससे ये सर्कल बना है ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, खाली इमेजिन करिए। तो ये ए पॉइंट ये जो है ये क्या हमें बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन, एक प्लेन। सपोज क्या है ये प्लेन ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ये कर नहीं रहा है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इमेजिन करिए बस, ठीक है। तो एक पॉइंट जो भी होगा कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें इसका चाहिए कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। एक्स में लेते हैं हम सिग्मा एक्स और यहाँ सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ लेते हैं शियर स्ट्रेस, वो आगे मैं बताता हूँ। इससे हमारे को दो वैल्यू मिलेगी जिससे हम पॉइंट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंट बना लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, जो जहाँ पे कट करेगी वो आएगा हमारा सेंटर। उस सेंटर से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे को सर मिल जाएगा एक सर्कल, ठीक है। ये करना है हमें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमें, जो भी प्लेन होंगे यहाँ पे वो पॉइंट्स होंगे सर्कल, मोर सर्कल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर, सपोज थीटा जो है किसमें, स्ट्रेस मटेरियल में, यहाँ जो बन रहा है थीटा ऑब्लिक प्लेन मान लेते हैं, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इसमें यहाँ पे। तो देखिए थीटा क्या है, एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन फ्रॉम परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन लिया हमने रेफरेंस प्लेन लेते हैं, ए बी को हम कहते हैं रेफरेंस प्लेन। कहीं पे लिख लीजिए कि ए बी को हम जो यूज़ करेंगे उसे ये करेंगे, ये हम क्या लेंगे एक रेफरेंस प्लेन, इसको मानेंगे हम रेफरेंस प्लेन, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा जो है इन स्ट्रेस मटेरियल, जो यहाँ पे जो थीटा है ऑब्लिक प्लेन का एंगल परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विल बी 2 थीटा इन, सर मोर सर्कल में ये
2 थीटा होगा। अभी यहाँ तो थीटा दिख रहा है हमें, जब मोर सर्कल बनाएंगे तो हमें सारे जो एंगल होंगे मोर सर्कल ये जो सारे एंगल होंगे वो 2 थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं मोर सर्कल बनता कैसे। तो हमारा स्ट्रेस मटेरियल कैसा था, तो ये सब ए बी सी डी, तो ये ए बी प्लेन हो गया, ये ए बी प्लेन, ये बी सी प्लेन। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जो यहाँ पे प्लेन होगा स्ट्रेस मटेरियल में वो मोर सर्कल में क्या होगा, एक पॉइंट होगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट देखते हैं ए बी प्लेन अगर हम ले रहे हैं, कौन सा प्लेन, ए बी प्लेन ले लिया हमने। ठीक है, ए बी प्लेन ले लिया अगर, तो ए बी प्लेन हम क्या मानते हैं, रेफरेंस प्लेन मानते हैं। रेफरेंस प्लेन यहाँ से हम थीटा वीटा निकालेंगे जो भी है। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन का किसी का भी, चलिए ठीक है, रेफरेंस प्लेन लिख लीजिए इसे। अब देखिए ये तो यहाँ पे हमारा प्लेन, अगर जब मोर सर्कल बनाएंगे तो ये बनेगा पॉइंट, और पॉइंट बन गया सर तो हमें चाहिए होगा उसके एक कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। तो हम देखिए सर मोर सर्कल का बनता कैसे, कोऑर्डिनेट क्या है, वाई में होता है हमारा शियर स्ट्रेस और एक्स में नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ लिखता हूँ मैं नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे शियर स्ट्रेस। तो ये वाला शियर स्ट्रेस क्या होगा, नेगेटिव में, मतलब वैल्यू नेगेटिव में आएगी ये शियर स्ट्रेस की, यहाँ पे नेगेटिव किस में आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस की। ओके, तो सर हमें चाहिए होगा ये ए बी प्लेन हो गया यहाँ पे, तो मोर सर्कल में क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो पॉइंट कहाँ लोकेट करेंगे हम, उसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, एक्स और वाई। एक्स में क्या है, सिग्मा एन, तो यहाँ पे हमें सिग्मा एन चाहिए, वो होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए बी प्लेन पे देखिए, अगर खाली ए बी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा एक्स। हम बना रहे हैं एक पॉइंट ले लेते हैं, चलिए एक्स ए पॉइंट मान लिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे बना दूंगा अभी ए पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिग्मा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, वाई में होता है टाउ, तो यहाँ पे है टाउ एक्स वाई। अब ये हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन। देखिए ये साइन कन्वेंशन क्या बताया था, सिग्मा एक्स क्या है, टेंसाइल पॉजिटिव, और इसका क्या करेंगे, टाउ एक्स के लिए अंदर जाइए, यहाँ से देखिए कैसा एंटी क्लॉकवाइज है इस प्लेन पे, हाँ ये सर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यहाँ से देखिए ना ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस टाउ एक्स वाई हो गया, ये हमारे पे एक पॉइंट आ गया, प्लेन का हमने पॉइंट बना दिया। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ इसमें, तो ये देखिए इस एक्सिस में सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, तो सिग्मा एक्स यहीं कहीं आएगा, तो मैंने यहाँ बना देता हूँ सिग्मा एक्स यहाँ आएगा ना, और हमें जाना है माइनस में, तो माइनस नीचे आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ से मैं यहाँ चले गया, तो एक पॉइंट आ गया हमारे पे, ए पॉइंट आ गया। अब हमारे पे एक पॉइंट आ गया, दूसरा प्लेन चाहिए हमें, तो कौन सा प्लेन लेंगे अब, बी सी प्लेन, बी सी प्लेन सर, इसके लिए हम मान लेते हैं पॉइंट कोई सा भी बी मान लेते हैं, चलिए पॉइंट बी। उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, टेंसाइल लग रहा है सिग्मा वाई, तो पॉजिटिव कॉमा, और ये अंदर जाइए टाउ देखिए क्या लग रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव आएगा टाउ एक्स वाई, मतलब कि कोई सिग्मा वाई आएगी। हमने इस केस में मान लिया कि सिग्मा एक्स सपोज कि आ रहा है बड़ा, ठीक है, लेट, ये लेट करके चल रहे हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई से बड़ी है, तभी सिग्मा एक्स यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे बना सकता था मैं। ठीक है, और क्या करें हम, हाँ ये जो पॉइंट आया है सिग्मा वाई क्या है कम, तो यहाँ आएगा कहीं मान लेते हैं, और फिर क्या जाना है हमें, पॉजिटिव में जाना है टाउ एक्स वाई, जितना इसका मैग्नीट्यूड है टाउ एक्स वाई उतना इसका होगा, बस साइन में चेंज है। तो ये अगर यहाँ से मैं ले लूँ, ये कितना है टाउ एक्स वाई, और एक पॉइंट बना दिया मैंने, उतने ही मैग्नीट्यूड को ऊपर जाना है, ये पॉइंट है बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। ओके सर, अब मैं क्या करूँगा, दोनों लाइन को जोड़ूंगा, मैंने बताया था दोनों लाइन को जोड़ेंगे, और एक जहाँ पे कट करेगा वो क्या उसका सेंटर किस एक्सिस पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे, ये थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, कर लीजिएगा सीधी। ओके, ये हमारा डायमीटर आ गया, तो सर्कल हमारा निकाल लेंगे 2 पॉइंट से सेंटर के अबाउट। सपोज ये हमारा सर्कल आ गया, ठीक है।
तो सर ये सर्कल आ गया, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, तो ये क्या बचा हमारा, देखिए ये है सिग्मा एक्स, इतना है हमारा, ये सिग्मा एक्स था ना यहाँ से यहाँ तक, सॉरी सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई, ये है सिग्मा वाई, और ये क्या है सिग्मा एक्स। सर मैंने बोला था प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है जहाँ पे टाउ जीरो यहाँ पे कहाँ पे है, इस प्लेन पे टाउ जीरो है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि इस पे कहीं पे भी ले लीजिए टाउ जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाउ है जीरो। सर टाउ तो जीरो है, मगर दो केस तो और हैं हम पे, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या बचा है, यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, सिग्मा एन, मतलब नॉर्मल की वैल्यू, वो नॉर्मल या तो मैक्सिमम होगा या तो एक मिनिमम होगा। अगर सर वो मैक्सिमम हुआ तो उस नॉर्मल को मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा वन, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वन आ जाएगा, उसे कहेंगे हम, इसको कह देंगे हम मेजर, लिख लीजिएगा आप, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन। और मिनिमम जो होगा सर वो क्या है, वो सिग्मा एन क्या होगा, वो सिग्मा टू होगा, इसे कहेंगे हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू सिग्मा एन की इस प्लेन पे जहाँ टाउ जीरो है वो क्या है, ये, तो ये आपका क्या सिग्मा वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो है इतनी वैल्यू, सॉरी ये आ गई आपकी सिग्मा टू, ठीक है, ये वैल्यू इतनी। एक और चीज़ देखिए, ये टाउ एक्स वैल्यू ये यहाँ तक थी, इतनी आ रही है, क्या ये और मैक्सिमम हो सकती है कहीं पे, ये देखिए ये जो इसका रेडियस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम दिखा रहा है इस वाई एक्सिस में, ठीक है, तो ये जो प्लेन है, ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन आएगा आपका, ये आपका प्लेन कौन सा है, टाउ मैक्स प्लेन, ठीक है सर, टाउ मैक्स प्लेन है। और वैल्यू टाउ मैक्स की कितनी है सर, यही वैल्यू है, ठीक है, ये तो हमारी एक कम वैल्यू है, ये ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये रेडियस है। ओके, ये रेडियस ही हमारा टाउ मैक्स होता है सर, ये नोट कर लेंगे अभी हम पीछे कहीं पे, क्या टाउ मैक्स क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होता है। यहाँ से एक पॉइंट आ गया हमारे पे टाउ मैक्स का। चलिए आगे देखते हैं, दोबारा से इसे बड़ा बना के एक बार, ठीक है सर, तो मैंने दोबारा से बना दिया, बड़ा बना दिया, तो इसमें देखिए हमने ये हम सब निकाल चुके हैं। प्लेन का तो हमने ये बना दिया, जो 2 पॉइंट पढ़े थे हमने कि प्लेन का पॉइंट बन गया यहाँ पे मोहर सर्कल में, और जो वहाँ थीटा होता है यहाँ 2 थीटा होता है, तो उससे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जो ये वो हमारा है, हमने यहाँ पे ये थीटा है हमारा ऑब्लिक प्लेन, यहाँ से ए बी से, मतलब कि यहाँ पे ए से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ पे थीटा है ऑब्लिक प्लेन, तो यहाँ से मैं ये थीटा ऐसे ले जाऊँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ तक अगर मैं पहुँचा तो देखिए सर ये जो 2 थीटा 1 बनाया मैंने, ये यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया, ये प्रिंसिपल प्लेन पे पहुँच गया। अब प्रिंसिपल ये इसने क्या बता दिया, इस 2 थीटा 1 ने, ये इसने बता दिया लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, और वो भी किसकी, यहाँ पे क्या आ रहा है ये सिग्मा वन, तो मतलब कि लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर मान लीजिए यही हमारा आ रहा है तो थीटा 1 लिख देता हूँ वैसे, तो ये हमारा सिग्मा 1 का प्लेन आ गया, प्रिंसिपल प्लेन आ गया, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल प्लेन, कुछ भी लिख लीजिए। और अब मैं क्या कहूँगा कि सर आपने बताया था थीटा 1 तो आ गया, चलिए तो थीटा 2 कैसे निकालते हैं हम, थीटा 2 कैसे निकालते हैं, थीटा 2 क्या है, लोकेशन ऑफ माइनर प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, तो थीटा 2 कैसा आता है सर, थीटा 1 + 90 डिग्री होते हैं अपार्ट, दोनों मैंने आपने बताया था, तो अपार्ट हो गए 90 डिग्री। इस केस में तो मोहर सर्कल में क्या होंगे सर, ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 थीटा 2 = 2 थीटा 1 + 180 डिग्री, मतलब कि जो हमारा एंगल 2 थीटा 2 यहाँ पे चाहिए हमें, वो यहाँ से क्या होगा, इसी प्लेन से 180 डिग्री प्लस इतना, तो इतना एंगल प्लस 180 डिग्री, तो यहाँ पहुँच गए हम, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कि सर ये क्या है आपका 2 थीटा 2 है, इतना समझ गए होंगे आप। ओके, यही हमारा 2 थीटा 2 है, मतलब कि लोकेशन ऑफ इस प्लेन से, ए बी प्लेन से लोकेशन ऑफ, ये आ गई आपकी, नहीं सपोज ऐसी बनाती मैंने,
तो ये आ गया इतना एंगल, यहाँ से यहाँ क्या है थीटा 2, ठीक है सर, इतना एंगल, और ये यहाँ पे 2 थीटा 2 हो गया। अब देखते हैं हमारे की जो हमें वैल्यू निकालनी है अलग अलग, वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो हमें देखिए पहला फॉर्मूला कैसा आ जाएगा आराम से, टाउ मैक्स का देखिए, टाउ मैक्स क्या है, डिराइव हो जाएगा यहाँ से। टाउ मैक्स क्या था हमारा, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होता है, यह आपने यहाँ से देख लिया। टाउ मैक्स क्या है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे हम। ये है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गया डायमीटर, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 आपका टाउ मैक्स आ गया। ये टाउ मैक्स का एक फॉर्मूला आ गया। एक और फॉर्मूला आता है, वो मैं अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, इसलिए खाली छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं एक हम देख रहे हैं अब जो डिराइव करना है, सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, दोनों एक साथ निकलेंगे, प्लस माइनस का अंतर होगा। फॉर्मूला हमने देख लिया था, वही डिराइव कर रहे हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, देखिए कैसा आएगा। सिग्मा 1 निकालते हैं, सिग्मा 1 क्या है, मैं क्या करूँगा, दिस प्लस रेडियस कर दूंगा, जो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ डैश ओ, प्लस रेडियस यानी कि टाउ मैक्स, वही हमारा ये आएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सारी चीज़ें मैं इसमें बना देता हूँ। देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करेंगे तो डायमीटर आया, तो उसका आधा क्या आएगा सर, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, यही टाउ मैक्स है, यही रेडियस है। और देखिए सर ये सिग्मा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एक्स है, और ये सिग्मा वाई है, तो ये जो आया इतना इतना, इसका मैं आधा कर दूंगा तो ये ट्राइंगल का बेस जो दिख रहा होगा आपको, ये आ जाएगा। ट्राइंगल का बेस सर ये कितना आता है, ये आता है सिग्मा एक्स, देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके सर, इतना चीज़ आ गई हमारे के। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको भी हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के टर्म में चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला देखा था हमने जैसे, और टाउ एक्स वाई के फॉर्म में, टाउ एक्स वाई यहाँ से आ रहा है ट्राइंगल से, इसको भी हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। तो कैसे करेंगे, इसको भी खाली छोड़ देते हैं, अभी टाउ एक्स के लिए जगह छोड़ दी और इसके लिए भी जगह छोड़ दी, फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। देखिए ट्राइंगल बनाया हमने, कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, ये क्या आएगा, ये सपोज 2 थीटा 1 है, ये बेस है क्या, कितना हमें ये दे रखा है ना, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 है, तो ये भी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। तो सर ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, और ये है टाउ एक्स वाई, ये है टाउ एक्स वाई। तो आप देख रहे होंगे एक ये आ रहा है आपके पास, ये क्या है सर ये तो रेडियस आ रहा है, रेडियस है, तो ये भी है हमारा टाउ मैक्स। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा टाउ मैक्स का, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, डायरेक्ट आ गया आपके पास टाउ मैक्स का एक और फॉर्मूला। सारे कंबाइन करके मैं बाद में एक और पूरा लिस्ट बना दूंगा फॉर्मूलों की, जो याद करनी है आपको, ठीक है। तो टाउ मैक्स क्या आया हमारे पास, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पे फॉर्मूला आ गया सर, जो हम याद करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ये भी आ जाएगा सर। देखिए कैसे, इतना हमें पता है क्या है, प्लस हम कर देंगे जो निकाल लिया हमने ये रेडियस ही आया है, ये जो निकाला है टाउ मैक्स, ठीक है, तो वही आ जाएगा आंसर। तो इतना क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका, देखिए इतना सिग्मा वाई है और इतना ये है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से एक और चीज़ बन रही है बढ़िया सी, वो क्या बन रहा है देखिए, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 करा, तो मैंने क्या मिला हमें, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, ये जो मिला है ना सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए क्या मिला है। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो मिला है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, देखिए टाउ मैक्स प्लेन तक का डिस्टेंस आ रहा है ये, उस पे हमारी ये इस एक्सिस पे क्या मिलता है हमें, नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब कि ये क्या बता रहा है हमें, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन
टाउ मैक्स प्लेन, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्ट करना होता है, इसका एवरेज लेना होता है दोनों स्ट्रेस का, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि लग रही है किस पे, टाउ मैक्स प्लेन पे। ओके सर, और एक और चीज़ देख लीजिए, टाउ मैक्स प्लेन का हम अगर एंगल देखें क्या, मतलब थीटा 1 डैश जो वहाँ पे होता था हमारा, यहाँ पे जैसे थीटा 1 डैश ले लेंगे अगर हम, ये सपोज ये है ना, ये मान लीजिए ये वो है आपका टाउ मैक्स प्लेन, तो ये क्या आएगा यहाँ पे थीटा 1 डैश। अब इसको यहाँ कैसे बनाएंगे सर, देखिए सर ये ए बी प्लेन है तो यहाँ ए पॉइंट ये रहा, अब मैं इसको जाना है ये कहाँ होता है, ये टाउ मैक्स प्लेन यहाँ तक, तो इसको मैं सर यहीं से ले गया, ये मेरा आगे क्या 2 थीटा 1 डैश, 2 थीटा 1 डैश। ठीक है सर, और ये क्या होता है प्लस 90 डिग्री, इसमें थीटा 1 डैश प्लस 90 डिग्री होता है आपका थीटा 2 डैश, तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ तक तो पहुँच गए सर, ये वाला है ना आपका नीचे वाला, यहाँ तक पहुँच गए, प्लस 180 डिग्री कर देंगे मतलब कि यही, तो वो अगला पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं आप, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, एक ही बात है, साइन का चेंज आएगा बस। ठीक है सर, तो ये था हमारा 2 थीटा 2 डैश। चलिए छोड़ते हैं इसको, हम कहाँ थे हम, तो ये हम निकाल रहे थे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सर, तो हमने देख लिया कि ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। ठीक है, और क्या आएगा प्लस माइनस, प्लस किसके लिए सिग्मा 1 के लिए, माइनस किसके लिए सिग्मा 2 के लिए, पता होगा आपको। अंडर रूट मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए टाउ मैक्स, वो क्या है या रेडियस, और वो यही है, तो इसका हमारे को पता है फॉर्मूला ये, तो ये आपका एक फॉर्मूला आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे हर जगह यूज़ होगा, हर जगह यूज़ होगा, MD हो सोमो कुछ भी हो। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, और क्या क्या सर निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पे ये भी आ गया टाउ मैक्स का कि ये होता है, और क्या निकाल सकते हैं सर, चलिए और भी देख लेते हैं हम। इस ट्रायंगल से एक और चीज़ निकाल सकते हैं आप, एंगल देखिए, तो tan 2 थीटा, हम जो फॉर्मूला लिखते थे वो यहाँ से आ जाएगा, वो भी tan 2 थीटा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल अपॉन बेस कितना है सर, टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सर यही तो हम पढ़ते थे वहाँ पे भी, तो डायरेक्ट हमारे को यहाँ से निकलेगा थीटा 2 थीटा 1, वहाँ से थीटा 1 निकलेगा, जो थीटा 1 निकलेगा वही आपका एक्चुअल में एंगल होगा ए बी प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या निकलेगा, वो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो यहाँ से थीटा 1 निकलेगा, थीटा 2 कैसे निकलेगा 90 डिग्री प्लस थीटा 1। ओके सर, तो ये हो गया हमारा वो भी फॉर्मूला, और कुछ बचा है, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए जो रह गया हमारा कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ये हो गया लास्ट फॉर्मूला, ये भी लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है सर, तो हमने देख लिए सारे फॉर्मूले, हम कल देखेंगे कि कैसे कैसे हम केस ले सकते हैं, मोर सर्कल के डायग्राम कैसे कैसे बना सकते हैं अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो अगली क्लास में देखेंगे, और देखेंगे उसमें स्ट्रेन भी तो है, प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ना, तो वो भी आसानी है, बस उसमें एक फॉर्मूले सेम रहते हैं, एक वैल्यू चेंज करनी है बस। ठीक है, वो भी देखेंगे, और प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो कल अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।